वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में अब होंगे 309 नगर निकाय, जयपुर में होंगे 150 वार्ड। सीएम की मंजूरी के साथ जारी होगा नोटिफिकेशन। राजस्थान में अब 312 की जगह 309 नगर निकाय होंगे। इसे लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही जयपुर में वार्डों की संख्या अब 150 की जा सकती है, जबकि वर्तमान में वार्डों की संख्या 250 है। इसके अलावा राज्य के कई नगर निगम को एक करने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भेजा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। जानकारों के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से जयपुर नगर निगम हेरिटेज और हेरिटेज को मर्ज करके एक नगर निगम जयपुर का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं होगा सॉल्व। आरएसएसबी ने जारी किए सख्त निर्देश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक हर दिन 2 पारियों में होगी। कुल 6 पारियों में होने वाली इस परीक्षा में 24,75,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। राजधानी जयपुर में 200 केंद्रों पर करीब 4,50,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। पूरे राज्य में 38 जिलों में लगभग 1,300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने साफ निर्देश किया है कि परीक्षा के दौरान पेपर का विश्लेषण या चर्चा न करें। कोचिंग संचालक, शिक्षक या कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर का विश्लेषण करता पाया गया तो इसे परीक्षा में बाधा माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 3 माह में भर सकते हैं प्रदूषण बोर्ड में पद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार कर लिया गया है। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रत्यक्ष भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य को 3 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। हालांकि पदोन्नति के पदों को इस समय सीमा के दायरे से बाहर रखते हुए राज्य को छूट दी गई है। यह निर्णय एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रही अवमानना कार्यवाही के तहत लिया गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम भजनलाल ने सड़क किनारे बनाई चाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में सेवा और समर्पण के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक खास अंदाज में यह दिन मनाया। उन्होंने मानसरोवर इलाके में सड़क किनारे एक ठेले पर खुद चाय बनाई और कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को पिलाई। मुख्यमंत्री को चाय बनाता देख वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। उन्होंने उत्साह के साथ चाय का स्वाद लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पल को यादगार बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े की शुरुआत की थी। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक चलेगा। इसका मकसद सेवा कार्यों के माध्यम से आम जन तक पहुंचना और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आमेर महल में फिर शुरू हुई हाथी सवारी, किराया बढ़कर हुआ 2500 रुपए। पर्यटकों और महावतों में खुशी की लहर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में हाथी सवारी का संचालन बुधवार से फिर से शुरू हो चुका है। भारी बारिश के कारण सुरक्षा कारणों को इसे बंद कर दिया गया था, जिससे हाथी मालिकों और पर्यटकों दोनों को परेशानी न हो। हाथी सवारी को फिर से शुरू किए जाने से केवल देशी विदेशी पर्यटक ही अब इस ऐतिहासिक अनुभव का आनंद ले सकेंगे, बल्कि हाथी मालिकों को भी राहत मिली है। इसके साथ ही हाथी सवारी की नई दरें भी लागू हो चुकी हैं। पहले प्रति सवारी 1500 रुपए लिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी शामिल। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए म्यूल अकाउंट में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें नागौर की बीआर मिर्था कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र दौतड़ भी शामिल है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक डेस्कटॉप, 13 सिम कार्ड, एक पावर बैंक, 5 पेमेंट स्कैनर, 2 वाईफाई कैमरा, 3 चेकबुक, 1 पासबुक, 13 एटीएम कार्ड, 3 ऑफिस मोहर, 6600 रुपए नकद और 300 नेपाली मुद्रा जब्त की है। असिस्टेंट ग्रेड ग्रुप डी परीक्षा कोटा से भरतपुर के बीच 3 दिन तक रोजाना चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
असिस्टेंट ग्रेड ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर के बीच है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए बजाय इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा रेल मंडल ने भी कोटा से भरतपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया था। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि भर्ती परीक्षा को देखते हुए अतिरिक्त भीड़ ट्रेनों में आने की संभावना है। इस संबंध में रेलवे ने विशेष एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसमें 19, 20 और 21 सितम्बर को हर दिन 2 एग्जाम स्पेशल ट्रेनें कोटा से भरतपुर चलाई जाएंगी। वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू, 22 दिन बाद खुले मां के द्वार, भक्तों के चेहरे पे खुशी। जय माता दी के जयकारों के बीच जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित मां वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा 22 दिनों के बाद फिर से शुरू हो चुकी है। 22 दिन पहले हुए एक भयानक भूस्खलन के कारण यात्री रोक दिया गया था, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल सुबह मौसम के अनुकूल रहते हुए भी यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिससे कटरा में डेरा डालते हुए श्रद्धालुओं ने चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। 19 सितंबर को पदभार संभालेंगे राजस्थान के नए चुनाव आयुक्त। राजस्थान को नया राज्य निर्वाचन आयुक्त मिल गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे मधुकर गुप्ता का कार्यकाल खत्म होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह को इस पद के लिए चुना गया है। इस संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल बागड़े की तरफ से जारी इस आदेश के अनुसार नए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह 19 सितंबर को अपना पदभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल शुक्रवार दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। वह सचिवालय स्थित पंचायती राज भवन में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में अपना कामकाज देखेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मदन दिलावर ने सरपंचों को दी चेतावनी। राजस्थान के पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा अभियान ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए शिक्षा और पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने कहा, जब से मैं मंत्री बना हूं, तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मेरा क्षेत्र साफ होना चाहिए, परंतु मेरा ही क्षेत्र अभी तक साफ सुथरा नहीं है, तो मैं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कैसे सफाई करा पाऊंगा। दिलावर ने सभी सरपंचों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं यदि सरपंचों का हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जैसा व्यवहार चाहती है वैसी सफाई करें, वरना मजबूरन मुझे अप्रिय निर्णय करने पड़ेंगे। उदयपुर में नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 खिलाड़ी बोले, व्यंजनों के स्वाद के साथ हो रहा सांस्कृतिक संगम। नगर निगम के परिसर में बुधवार को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश के 7 राज्यों से जनजातीय समाज के पाक कलाकार भाग ले रहे हैं। इस मौके पर मंत्री खराड़ी ने कहा कि यहाँ व्यंजनों के स्वाद के साथ सांस्कृतिक संगम का सुअवसर मिल रहा है। फेस्टिवल में राजस्थान सहित देश के 7 राज्यों से जनजातीय समाज के एक पाक कलाकार भाग लेकर अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट परंपरागत जनजाति को व्यंजन तैयार कर प्रदर्शित कर रहे हैं। फेस्टिवल में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। बीकानेर की साइकिल रैली में पुलिस ने दिया फिर इंडिया का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश के कानून मंत्री और अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टूर द थार साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्वयं पॉलिटेक्निक कॉलेज से जूनागढ़ तक साइकिल चलाई और उनके साथ बीकानेर में साइकिलिस्ट भी शामिल रहे। इसमें पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर साइकिलिस्ट साइकिल चलाते नजर आए। इस दौरान साइकिलिस्टों ने कहा कि बीकानेर का साइकिलिंग में बड़ा नाम है। यहाँ हर रोज करीब 100 से 150 युवक कई किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री की यह पहल न सिर्फ बीकानेर के पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि साइकिलिंग और साइकिलिस्टों को भी प्रोत्साहन करेगी। सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन, अभिभावकों ने जानी बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट। राज्य के सरकारी स्कूलों में बुधवार को मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर अपने बच्चों की प्रगति रिपोर्ट साझा की है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। अभिभावक महेंद्र ने कहा कि यह पहल लगातार लागू होती रही तो बच्चों में निश्चित सुधार आएगा।
उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल अब सरकारी स्कूलों में भी बनने लगा है। वहीं अभिभावक सत्यवीर सिंह ने बताया कि पहले सरकारी स्कूलों में न तो अच्छा शिक्षण वातावरण था और न ही ऐसी गतिविधियां होती थी। अब उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और संवाद मिल रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत बढ़ी, मिलेट्स उत्पादन का 41% और सरसों का 45 से 50% राजस्थान से। राजस्थान मिलेट एंड मास्टर्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन बुधवार को जयपुर में किया गया। यह कॉन्क्लेव फिक्की राजस्थान द्वारा कृषि विभाग राजस्थान के सहयोग से रेजिलिएंट क्रॉप्स विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विषय पर आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ऑनलाइन जुड़े और कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को मिलेट्स और मस्टर्ड्स का वैश्विक हब बनाना है। भारत के कुल मिलेट्स उत्पादन का 41% और सरसों उत्पादन का 45 से 50% हिस्सा राजस्थान से आता है। उन्होंने बताया कि ये दोनों फसलें राजस्थान की जलवायु के लिए उपयुक्त हैं और इनमें पानी की जरूरत भी अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे ये क्षेत्र में खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। विद्युत चोरी पर ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार, 10 घंटे चली कार्यवाही में अपराधियों पर लगाया 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना। जिला पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस ने बदमाशों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने के बाद ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार चला। विद्युत चोरी करने वाले बदमाशों को बिजली का तगड़ा झटका दिया है। विद्युत विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले भर में अपराधियों के करीब 660 ठिकानों पर दबिश देकर उन पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। करीब 10 घंटे तक चली संयुक्त कार्यवाही के बाद अपराधी खौफजदा हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि विद्युत चोरी करने वाले सक्रिय अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में इस तरह की पहली कठोर कार्रवाई की गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।